नमस्कार साथियों। यदि भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात करें तो हमारे देश में महिलाओं की इज्जत के लिए जान भी दे दी जाती थी। हमारे देश में बेटियों की इज्जत के लिए पूरा गांव खड़ा हो जाता था और बेटियों की इज्जत के लिए लोग जो हैं अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे बच्चों की परवाह करते थे। और विशेष रूप से जहाँ लड़कियों का मामला होता था वह अक्सर देखा गया है कि लोग ये बोलते थे कि भाई अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने हम पर विश्वास कर कर अपना बच्चा हमारे पास भेजा है तो उसकी ज्यादा चिंता करनी चाहिए, उसकी ज्यादा केयर करनी चाहिए, उसकी ज्यादा देखभाल करनी चाहिए। लेकिन आज इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कहें, इसे समाज का भटकना कहें, इसे समाज की दरिंदगी कहें, जिस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। मणिपुर में आपने देखा, वो शासन प्रशासन के लोग नहीं थे, वो समाज के लोग थे। एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव की महिलाओं को निर्वस्त्र करके परेड कराई। वो समाज की दरिंदगी थी। ऐसे कितने मामले होते हैं कि जो सगे रिश्ते होते हैं उसमें रेप के मामले, गैंग रेप के मामले, और कितने ऐसे मामले हैं कि यौन शोषण के मामले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। और दिल्ली में जो घटना घटित हुई, महिला एवं बाल विकास विभाग, उसका डिप्टी डायरेक्टर और अपने ही दोस्त की बेटी को सहानुभूति दिखाकर घर लाया और 4 महीने तक लगातार उसके साथ रेप करता रहा। और देखिए कहानी कितनी दर्दनाक है। कोरोना काल में उसका दोस्त जो है वो बीमार पड़ता है और कोरोना काल में उसका निधन हो जाता है। दोनों माँ और बेटी जो है पूरी तरह से टूट जाती है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो है दोस्ती का हवाला देकर उस लड़की को 2020 में 1 अक्टूबर 2020 को अपने घर ले आता सहानुभूति दिखाकर। और तब इस लड़की की उम्र जो है वह 14 साल थी, ये ऐसा बताया जा रहा है। और ये व्यक्ति जो सामने बातें आई, नवंबर से नवंबर 2020 से जनवरी 2021 तक 4 महीने तक इसने बार बार उसके साथ रेप किया। और जब ये लड़की घर आती है 4 महीने बाद में, उसकी माँ देखती है कि ये तो पहले से भी जो है गुम रहने लगी है, खामोश रहने लगी है। तो उसी बीच में उसे पेन अटैक भी पड़ते हैं। तो उसकी माँ जो है डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर भी जो है उसकी समझ में आता है कि मानसिक रूप से ये लड़की बहुत परेशान है। तो लड़की की काउंसलिंग कराई जाती है। उस काउंसलिंग में जब बात उभर कर आती है, सामने निकल कर आती है, काउंसलर हो, डॉक्टर हो या लड़की की माँ हो, उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। तब पता चलता है वो लड़का, वो व्यक्ति डिप्टी डायरेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग का, और जिसे इसके दोस्त की पत्नी मोह बोला भाई भी बोलती थी, मतलब एक तरह से लड़की का मामा हुआ। और सहानुभूति दिखाकर जो लेकर गया था, वो उसके साथ रेप करता रहा। और जब इस लड़की ने उसकी पत्नी को बताया तो उसने इसे चुप करा दिया और अपने बेटे से दवाई मंगा के इसका एबॉर्शन करा दिया, इस लड़की का, नाबालिग लड़की का। आज की तारीख में वो लड़की जो है बोल भी नहीं पा रही है, डिप्रेशन में है, अस्पताल में भर्ती है। इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तार भी हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सस्पेंशन भी कर दिया है, उसकी पत्नी भी गिरफ्तार है। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जब इसने दरिंदगी दिखाई डिप्टी डायरेक्टर ने और उसकी पत्नी को जानकारी हुई, उसकी पत्नी को उस लड़की के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था और अपने पति का विरोध करके उसे जेल भिजवाना चाहिए था। लेकिन उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने दो अपराध किए। एक तो अपने पति को बचाया और दूसरा उस नाबालिग लड़की का जो है वो एवर्सन कराया। तो इस तरह की जो घटना, पहली घटना नहीं है डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली वाले की, ये पहली घटना नहीं है। ऐसे कितने मामले समाज में हो रहे हैं कि अगर सगे संबंधी लोग जो हैं रेप के मामले, यौन शोषण के मामले लगातार आ रहे हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है इस तरह के मामले बढ़ क्यों रहे हैं। दरअसल आज की तारीख में जो समाज समझौतावादी प्रवृत्ति का हो चुका है, जो समाज
ये देखता है कि भाई हमें इससे क्या लेना है, या जो समाज बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। जब गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और निवर्तमान कुश्ती के फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का जब आरोप लगाया, तो ऐसे कितने लोग थे उन पहलवानों पर छीटा कसनी जो है छीटा कसनी कर रहे थे, और कितनी तरह कैसी कैसी बातें लिख रहे थे। तो जब आरोपियों को, जब जबकि जिस तरह की गवाही हुई इस मामले में, जांच हुई, बहुत मजबूत मामला है। दिल्ली पुलिस ने भी बोला कि जिस तरह से 11 गवाह दी उसमें गवाही हुई, लेकिन जो ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक थे वो जाति आधार पर लोग जो है उन पहलवानों को ही गलत ठहराना लगे। और ऐसे भी अभी बहुत लोग होंगे इस महिला को गलत ठहराएंगे जिसने अपनी बेटी जो है अपने मुंह बोले भाई के पास भेजी। ऐसे कितने लोग होंगे कि ये बोलते होंगे कि पैसे बचाने के लिए उसने ऐसे किया। कितने लोग ऐसे होंगे कि लापरवाही बरती। कितने लोग ऐसे होंगे कि उससे खर्चा नहीं समझ रहा था तो उसके पास भेज दिया। इस तरह की जो बातें समाज में मानसिकता उभर कर आ रही है, उसके चलते इस तरह के मामले होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह के जो बच्चे इस तरह की घिनौनी हरकतों से गुजरते हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनका जो आगे की जिंदगी होती है वो किस तरह के दबाव में गुजरेगी, किस तरह के डर में गुजरेगी। और यही है, ये लड़की जो है अब किसी अजनबी को आदमी को देखती है तो चिल्ला पड़ती है। इस तरह की जो है स्थिति इस लड़की की हो चुकी है। मतलब जो दोस्त उसका कोरोना काल में निधन हुआ, जहाँ इसे उन्हें सहारा देना चाहिए था, वही इस दोस्त ने बर्बाद कर दिया इस परिवार को। मानसिक रूप से पहले ही टूट चुके थे वो लोग, आर्थिक रूप से पहले ही टूट चुके थे, क्योंकि वही कमाने वाला था दोस्त उसका। और इस आदमी ने सहारा देने के नाम पर जीते जी लड़की और माँ दोनों को मार दिया। ऐसे में प्रश्न ये उठता है इसी मामले में कि आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी जो है उस लड़की को न्याय मिलेगा। अधिकतर मामले जो है दबा दिए जाते हैं और फिर से किस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आ जाती है। मतलब इस समय सबसे ज्यादा जरूरत, हम लोग सरकार को दोषी ठहरा देते हैं, ब्यूरोक्रेट को दोषी ठहरा देते हैं, जिम्मे और पुलिस को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन समाज में जो विकृति आई है, समाज में जो दरिंदगी आई है, समाज में जो गंदगी आई है, उसके चलते इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये कहा जा सकता है कि पहले एक समाज का डर होता था, कानून का डर जैसा था, लेकिन समाज का डर होता था कि यदि मैं गलत काम करूंगा मेरे परिजन क्या सोचेंगे, मैं कैसे उन्हें फेस करूंगा, मेरे गांव के लोग क्या सोचेंगे, उन्हें कैसे फेस करूंगा। लेकिन अब उस तरह का डर है जो निकल चुका है। उसका बड़ा कारण ये है कि परिजन जो है इस तरह की घिनौनी हरकतों पर पर्दा डालते हैं, जैसे इस दरिंदे की पत्नी ने इस पर पर्दा डाला। अब देखना यह है कि इस लड़की को इंसाफ कब मिलता है।